हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी कतरा कतरा आत्महत्या। दीपा एक अंधेरे कमरे में जाती है। जब रोशनी की हल्की सी किरण आती है तो पंखे से लटकती एक लाश दिखती है। वो उसके पैरों से लिपटकर रोने लगती है। वो क्यों रो रही है, इस लाश से उसका क्या रिश्ता है, ये भी सोचती जा रही है और रोती भी जा रही है। तभी कमरे में उजाला होता है। दहशत के बावजूद लाश का चेहरा देखने की चाहत को दबा नहीं पाती। पर ये क्या, चेहरा सामने होते ही एक चीख गले में अटक जाती है और वो भय से दबी घुटी चीख के साथ उठ बैठती है। नहीं, उफ, फिर वही स्वप्न। इस भयानक स्वप्न को जाने कितनी बार देख चुकी है वो। हर बार दिलो दिमाग पर दहशत सी छा जाती है। पर आखिर आज उसने उस लाश का चेहरा ठीक से देख ही लिया और रोंगटे खड़े हो गए। मृत चेहरा पंखे पर लटका उसे व्यंग और उलाहना भरी निगाहों से देख रहा था। आज सहानुभूति की चाह दिल में दबाना असंभव हो गया। उसने गिरीश के चारों ओर बाहों का घेरा कसा तो उसकी नींद खुल गई। उसके चेहरे पर झल्लाहट आई और वो गुस्सा हो गया। ये क्या तरीका है? तुम किसी मनोचिकित्सक को क्यों नहीं दिखाती? नींद खराब कर दी। अब से मेरा बिस्तर अलग कमरे में लगा दिया करो। छलछलाई आंखों के साथ उठकर उसने पसीना पोंछा, फ्रिज से एक गिलास ठंडा पानी निकालकर पिया और स्टडी रूम में जाकर सेटी पर बैठकर दोनों हाथ सिर के पीछे फंसाकर पलकें मूंद ली। अपने 12 साल के खुशहाल कहे जाने वाले शादीशुदा जीवन में पहली बार उसने गिरीश को आत्मीयता की चाह में छुआ था और उसने शरीर की चाहत को शादीशुद अधिकार का नाम देकर अनगिनत बार गिरीश ने उसकी नींद खराब की है। पर इतनी बेरुखी से बोल पाई कभी वो? सारे जीवन को संघर्ष बनाकर यही समानता अर्जित की है उसने। काश एक बार गिरीश ने प्यार से बाहों में लेकर कहा होता, डरो मत, मैं हूँ ना। अगर गिरीश की जगह अनुराग होता तो, मगर कैसे होता? उसने खुद ही तो। फिर क्यों आजकल अनुराग का नाम इतना याद आने लगा है? उसे पहली बार उसी दिन तो आया था वह स्वप्न जब अतीत की परछाइयों का घेरा कसता जा रहा था। वो समझ गई कि अब अपने अतीत को टटोले बिना वो इस सपने से मुक्ति नहीं पा सकेगी। उसने एक ठंडी सांस लेकर अतीत के पन्ने पलटने शुरू किए तो पहला अक्षर दिखाई पड़ा अनुराग, और पलकों में दबा दहकता लावा गालों पर ढुलक आया। कितनी खुश रहा करती थी उन दिनों वो जब शहर में एक छोटी सी नौकरी मिली थी और सहकर्मी के रूप में मिला था अनुराग का साथ। अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट अनुराग कब सहकर्मी से बहुत अधिक हो गया उसे पता ही नहीं चला। अक्सर संघर्ष की धूप अधिक कड़ी होने पर वो अनुराग को समाधान की छांव बनकर खड़ा पाती। फिर एक दिन अनुराग ने इस अनकहे रिश्ते को नाम देने की रस्म भी पूरी कर दी। पलकें झुक गई थी। मन हृदय तुरंत अनुराग के साथ हो लेना चाहता था, पर मस्तिष्क ने उसका हाथ थाम लिया और सोचने का समय मांग लिया था उसने। तभी एक पार्टी में मुलाकात हुई गिरीश से। पद और वेतन में उससे बहुत बेहतर स्मार्ट दीपा उसके पद वेतन की गरिमा से प्रभावित हुए बगैर न रह सकी, और गिरीश उसके रूप से उनके कार्यालय एक ही इमारत में है जानकर तुरंत दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था गिरीश ने। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो उसकी बातों ने दीपा की अलसाई हुई चाहतों को झिंझोड़ कर जगा दिया। तभी तो प्रमोशन की लालसा वाली मन की दराज गिरीश के सामने खोल दी थी उसने। इस पद पर किसी महिला को रखा जाना है और मेरी प्रतियोगिता जिनसे है मैं उन सब में नहीं हूँ, और सबसे कम उम्र की वह सबसे खूबसूरत भी। 1 महीने बाद ही डिजाइनर सूट पहन पेंसिल हिल ठकठकाती आकर्षक और नए ढंग से कटे बालों को मॉडल की तरह झटकती हुई पहुंची तो सबके होठ प्रशंसा में गोल हो गए थे। प्रमोशन की उपलब्धि पर गिरीश को महंगे रेस्टोरेंट में ट्रीट देने गई तो गिरीश ने भी अपनी प्रमोशन की खुशखबरी सुनाते हुए शादी का प्रस्ताव रख दिया। चकित दीपा के चेहरे पर अगर मगर पढ़कर बड़े ही सपाट और व्यवहारिक अंदाज में गिरीश ने दिमाग खोलकर परोस दिया था।
अगर हम दोनों मिलकर रहें तो इस शहर में हम दोनों बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए तो ले लो, 1 सप्ताह चलेगा। बुद्धि तुरंत गिरीश के साथ हो ली, पर इस बार हृदय ने हाथ थाम लिया। उसमें जगह थी ही नहीं, देता कैसे? पर फिर पाया कि बहुत ऊंचाई तक जाने का, हाई सोसाइटी में अपना स्थान सुनिश्चित करने का सपना कब और कैसे मन में पला और सारे सपनों में बड़ा हो गया, उसे पता ही नहीं चला। फिर तो जैसे मन एक अखाड़ा बन गया था, जिसमें गिरीश का पद, वेतन, दायित्व और बिना रोक टोक वाला जीवन और अनुराग के प्रति अपने माता पिता का झुकाव, उसकी निश्चल सहायताएं, यह सोचती रही और आखिरकार जिद दिमाग की हुई। परिवार की अनुमति के बिना दूसरी जात के गिरीश से विवाह का निर्णय ले लिया। पर जाने क्यों ये निर्णय लेते समय उसे लग रहा था जैसे अपने हृदय से सहेज कर रखी कोई बहुत कोमल चीज़ बड़ी बेरहमी से निकाल फेंकी है। और उस रात पहली बार देखा था वो भयानक स्वप्न। पंखे से लटकी लाश का पहचाना सा चेहरा अंधेरों की स्याही के कारण ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, पर था बहुत ही अपना। शादी के बाद गिरीश के वेतन से घर का किराया और अपने फ्लैट की किस्तें और दीपा के वेतन से घर खर्च के अनुसार चलते हुए 1 साल ही हुआ था कि नन्हे मेहमान की आहट से पुलक उठी थी वो। पर गिरीश के स्वर में झुंझलाहट आ गई थी। हमने तो तय किया था कि जब तक हम अपना फ्लैट नहीं खरीद लेते तब तक ये बच्चा नहीं करेंगे। हाँ, मगर गलती से ही सही, पर पहला बच्चा, मकान का किराया, अपने मकान की किस्तें और घर खर्च के बाद बच्चे का खर्च कैसे मैनेज करोगी? आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। तर्क तो गिरीश के भी सही थे। फिर क्यों लग रहा था कि नर्सिंग होम में बिस्तर की जगह मानो कांटे बिछे हो और इंजेक्शन शरीर की जगह दिल में कील की तरह ठोक दिया गया हो। और उस रात फिर वही स्वप्न आया था, पंखे पर लटकी किसी बहुत आत्मीय लगने वाले चेहरे की लाश पर रोना और वो उलाहना भरी निगाहें। पर सपने की दहशत से बड़ी थी, चाहकर भी गिरीश की बाहों में सिर छिपाकर रो नहीं पाती थी। जानती थी कि नींद खुल जाने पर गिरीश बुरी तरह झल्ला जाता है। जॉब के तनाव के साथ गृहस्थी के सारे काम अकेले निपटाते हुए उसे लगता जैसे किसी दौड़ प्रतियोगिता में निर्धारित ट्रैक पर बस भागती ही चली जा रही है। सर्दियों की धूप में चाय की चुस्कियां लेते हुए गिरीश के साथ ठिठोली करने का सपना, टीवी पर कोई कार्यक्रम देखते हुए खिलखिलाने का सपना और ऐसे ही हजारों नन्हे सपने मन में ही कुचल कर शहर की सबसे पास कहीं जाने वाली कॉलोनी में फ्लैट लेने का बड़ा सपना। आखिरकार कुछ भी साकार नहीं हो पाया। उस दिन फिर वही सपना आया, पंखे से लटकी हुई लाश। उस दिन दीपा उसका चेहरा देखने की कोशिश की, दहशत के बावजूद लाश का चेहरा देखने की चाहत को वो दबा नहीं पाई। पर ये क्या, चेहरा सामने होते ही एक चीख गले में अटक जाती है और वो भय से दबी घुटी चीख के साथ उठ बैठती है। नहीं, वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि। आगे की कहानी पार्ट 2 में मिलेगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।